दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहने वाले त्रिलोक कुमार ऐसे शख्स जिनकी 6 महीने में 2 बार जान चली गई। पहली बार 19 जून 2024 को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से और दूसरी बार 27 दिसंबर 2024 को हार्ट अटैक से हुई। दोनों ही बार दिल्ली नगर निगम के डॉक्यूमेंट पर जान जाने का प्रमाण पत्र जारी हुए। इन्हीं डॉक्यूमेंट पर 20 लाख रुपए का बीमा भी पास हो गया। जान गंवाने वाले को फिर से जिंदा कर बीमा कराने वाले जालसाज नेटवर्क का सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले 10 महीने से इस नेटवर्क पर यूपी की संभल पुलिस काम कर रही है। इसमें अब तक 67 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये भी पता चला है कि इस जालसाजी का नेटवर्क देश के 12 राज्यों में फैला हुआ है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। हालांकि जांच अब भी जारी है। शुरुआत में सिर्फ एक मॉड्स ऑपरेंडी का पता चला। मसलन गरीब और बीमार लोगों को बीमा कराने से फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई। जांच बढ़ी तो पता लगा कि न सिर्फ बीमार लोगों का बीमा बल्कि मरे हुए इंसानों को भी कागजों में जिंदा कर बीमा हो रहा है। यहां तक इसके लिए जान तक ली गई, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में ये मामूली सड़क हादसे के केस हैं। हमने त्रिलोक कुमार से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स निकाले। सबसे पहले राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी ट्रीटमेंट समरी की बात। इससे पता चलता है कि मरीज त्रिलोक को 15 जून 2024 को अस्पताल लाया गया था। 19 जून 2024 को इलाज के दौरान उनकी जान चली गई थी। दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट की पर्ची भी है, जिस पर दम तोड़ना और 20 जून को हुए अंतिम संस्कार की तारीख दर्ज है। इसके बाद भी नगर निगम ने कैसे एक और जान जाने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिस पर लिखा है कि जान गंवाने की तारीख 27 दिसंबर 2024 है। वहीं जान जाने की जगह जीबी पंत अस्पताल बताई गई है। इस बार जान जाने की वजह हार्ट अटैक लिखी गई है। इस डॉक्यूमेंट पर एक क्यूआर कोड भी है, जिसे हमने स्कैन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जबकि 19 जून को जान जाने को लेकर एमसीडी से जारी सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड स्कैन हो गया और पूरी डिटेल ऑनलाइन मिल गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीमा कंपनी ने 20 लाख का क्लेम पास करने से पहले ये छोटी सी पड़ताल भी नहीं की। दरअसल ये बीमा 2 अलग अलग कंपनियों ने किया था। दोनों में ही उनकी पत्नी सपना को नॉमिनी बनाया गया था। नया बैंक खाता भी खुलवाया, लेकिन बीमा और बैंक खाते को जिस फोन नंबर से लिंक किया गया था वो जालसाजों के पास था। पॉलिसी से जुड़े कागजात भी जालसाजों के पास ही थे। इसे लेकर हमने त्रिलोक कुमार की पत्नी सपना से फोन पर बात की। वे कहती हैं 19 जून को कैंसर की वजह से पति की जान चली गई थी। इसके करीब 3 महीने बाद कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया। बताया कि कैंसर जैसी बीमारी से जान जाने पर सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी। इसलिए उनके कहने पर हमने काफी डॉक्यूमेंट उन्हें दे दिए थे। अब जब संभल जिले की पुलिस हमारे पास आई, तब इतने बड़े फर्जीवाड़े का पता चला। इसकी शुरुआत 2025 में नए साल से हो गई थी। 17 जनवरी की आधी रात यूपी के संभल जिले की पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे एक संदिग्ध गाड़ी की तलाश थी। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया। जब वो नहीं रुकी तो पुलिस ने पीछा किया और चारों तरफ से घेराबंदी कर गई। कार की तलाशी में 2 संदिग्ध व्यक्ति और करीब 11.45 लाख कैश मिला। इसके अलावा बीमा से जुड़े दर्जनों कागजात, कैंसर ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट और 19 डेबिट कार्ड मिले।